मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या प्रवास के संबंध में मैंने आपको कुछ चीजें बताई। प्रवास में एक अंतिम टॉपिक अपन पढ़ते हैं, प्रवास के परिणाम। देखो, प्रवास से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। उसके अलावा कुछ जगह पर जैसे लोग किसी स्थान पर निकलकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, भोजन से संबंधित पेयजल आपूर्ति जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके अलावा जब लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपने साथ मूल रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल की भाषा, सभी चीजों का किसी दूसरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा तकनीकी कुशलता में वृद्धि होती है। किसी एक स्थान पर जो तकनीकी दृष्टि से सक्षम जो लोग हैं वो दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां जाने के बाद वो तकनीकी रूप से उस क्षेत्र को भी समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। और उसके अलावा संसाधनों पर भार में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी दूसरे स्थान पर जब लोग ज्यादा जनसंख्या पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वहां के संसाधनों पर जनसंख्या का जो भार है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रवास के कारण उपस्थित होती हैं। इन्हें प्रवास के परिणामों के रूप में अपन सम्मिलित करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। इस पार्ट का सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया मानव विकास है। विकास का मतलब होता है मानव के मूल्यों में वृद्धि करना, और ये वृद्धि जो है वो कैसी है? गुणात्मक वृद्धि। यानी गुणात्मक वृद्धि को ही हम विकास के नाम से जानते हैं। मात्रात्मक वृद्धि को हम वृद्धि कहते हैं, मात्रात्मक विकास को हम वृद्धि के नाम से जानते हैं, जबकि गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। मानवीय मूल्य एवं आदर्शों में वृद्धि करना, उनमें संवर्धित करने की प्रक्रिया जो है वो ही मानव विकास कहलाती है। मानव विकास के संबंध में बात करें तो इस अवधारणा को, मानव विकास की अवधारणा को यूएनडीपी ने विकसित किया। अगर यूएनडीपी की बात करें तो 1990 से यूएनडीपी जो है यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्राधिकरण जो है वो 1990 से मानव विकास का प्रतिवेदन जो है प्रति वर्ष प्रस्तुत करता है। अगर हम मानव विकास की इस अवधारणा की बात करें, इस अवधारणा के जनक जो हैं वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक को माना जाता है। उसके अलावा उनके साथ भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो हैं वो प्रमुख रूप से इस अवधारणा यानी मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं। यूएनडीपी 1990 से लेकर वर्तमान समय तक प्रत्येक वर्ष बाद इसकी रिपोर्ट जारी करती है और उस रिपोर्ट में यूएनडीपी एसडीआई का निर्धारण करती है। एसडीआई जो है उसके अंदर 0 से लेकर 1 तक के अंकों का सहारा किसी भी देश के मानव विकास को परिलक्षित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एसडीआई का पूरा मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। इस मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करने के लिए विशेष तौर पर आर्थिक व्यवस्था के सूचक यानी प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था के सूचक विशेष रूप से जिसमें शिक्षा को यानी साक्षरता को सम्मिलित किया जाता है। स्वस्थ जीवन के सूचक जिसमें जीवन, जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया जाता है। इनके आधार पर इसकी गणना की जाती है और उसको वृद्धि करने में, मानव विकास को संवर्धित करने के लिए जो मानव विकास के जो स्तंभ हैं, जो आधार हैं, वो ही 4 हैं। समता यानी सभी को समान अधिकार मिले, समान विकास के अवसर सभी को उपलब्ध कराए जाएं। सतत पोषणीयता, निरंतर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उसके अलावा उत्पादकता यानी उत्पादन में वृद्धि की जाए और सशक्तिकरण यानी किसी भी कार्य के प्रति मजबूत या कड़ा रुख जो है अपनाकर उस कार्य को करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये मानव विकास के 4 स्तंभ माने जाते हैं, मानव विकास के 4 आधार माने जाते हैं। अगर हम मानव विकास के बारे में बात करें तो 2015 की रिपोर्ट के अगर आंकड़े हम देखें 2015 में 188 देशों की मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई। अगर इस रिपोर्ट के आधार पर देखें विश्व के 188 देशों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देश 105 देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, न्यूजीलैंड जैसे देश जो हैं उनको, स्विट्जरलैंड देश जैसे देशों को प्रमुख यानी प्रधान स्थान प्रदान किया गया। 105 देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा या उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। इसके बाद मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें, इसमें लगभग विश्व के 38 देशों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। भारत जो है
विश्व के इसी प्रकार के देशों में आता है। भारत है, श्रीलंका है, चीन है, इस प्रकार के देश हैं जो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। अगर तीसरी बात करें निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, इसमें ज्यादातर अफ्रीका महाद्वीप के देशों को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम मानव विकास श्रेणी में देखें तो इसमें 48 देशों को इस श्रेणी में रखा जाता है। मानव विकास सूचकांक में 188वें नंबर यानी सबसे नीचे अफ्रीका महाद्वीप का एक नाइजर देश जो है वो मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न श्रेणी के देशों की श्रेणी में आता है। अगर हम भारत में मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत जो है 2015 में विश्व में मानव विकास सूचकांक में 188 देशों में 130वें नंबर पर रहा है और भारत का मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 0.609 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक था। अगर हम भारत में मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत में केरल जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे अग्रणी राज्य है। अगर हम केरल की बात करें 2015 के आंकड़ों के आधार पर तो केरल जो है 0.700 केरल का जो है मानव विकास सूचकांक रहा और इस सूचकांक के साथ भारत का केरल जो है वो सबसे विकसित या प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से वो रहा है। आज के इस चैप्टर में ये इतना ही, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।